नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्कूल ट्रिप की कहानी सुनेंगे जो कुछ दोस्तों के लिए जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गई। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जो एक मस्ती मजाक से शुरू हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है इसके सबसे दर्दनाक हिस्से से, मतलब इसके अंत से। आयु की जब सुबह नींद खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। सब कुछ धुंधला था, लेकिन जैसे वो घबराकर कमरे से बाहर भागा तो उसके होश उड़ गए। बाहर बाहर पुलिस ही पुलिस थी और जमीन पर सफेद चादरों से ढकी दो लाशें रखी थी। ये कोई और नहीं बल्कि उसके ही दोस्त रोहन और अमन थे। अब ये सब देखकर किसी के भी दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें एक शाम पहले जाना होगा, जब सब कुछ ठीक था। इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत ही मासूम सा प्लान था। हुआ ये कि बच्चों की स्कूल बस शिमला के पास खराब हो गई और उन्हें रात में एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ गया। और बस यहीं से उस डरावनी रात का सफर शुरू हुआ। आयु, अमन और रोहन को एक ही कमरा मिला था। अब उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील दिखाई दी और उसे देखते ही उन्हें एक आइडिया आया। उन्हें याद आया कि पिछली स्कूल ट्रिप पर कुछ लड़के लड़कियां रात में चुपके से झील पर गए थे और स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए थे। बस इसी पॉपुलैरिटी की चाह में इन तीनों ने भी एक एडवेंचर करने का फैसला कर लिया। प्लान सिंपल था, होटल से चुपके से निकलना है, झील पर फोटो खींचनी है और वापस आ जाना है। तो बस जैसे ही होटल का गार्ड सोया, ये तीनों दोस्त दबे पांव बाहर निकल गए। होटल से देखने पर तो झील ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन उनका ये अंदाजा बहुत बहुत गलत साबित होने वाला था। तो करीब 1 घंटा हो गया था उन्हें चलते चलते, लेकिन वो जंगल का रास्ता वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही थी और अब डर भी लगने लगा था। उन्होंने सोचा चलो फोन चेक करते हैं, पर फोन में कोई सिग्नल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तय किया कि चलो अब वापस चलते हैं, पर जैसे ही वो मुड़े उन्हें एहसास हुआ कि रोहन तो उनके साथ है ही नहीं, वो गायब हो चुका था। तभी उन्हें पास से किसी के भागने जैसी आवाज आई। वो बुरी तरह डर गए, लेकिन रोहन को अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। जब उन्होंने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन ही था, जो पागलों की तरह जमीन पर गड्ढा खोदे जा रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी और जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़ा तो जो उन्होंने देखा वो बेहद खौफनाक था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, बिल्कुल कोयले की तरह। ये वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। जब अमन घबराकर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो रोहन बुरी तरह उस पर चिल्लाया और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि अमन कई फुट दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर जैसे कोई शैतानी ताकत आ गई थी और इसके तुरंत बाद उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। खैर, कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया तो उसने अमन की तरफ देखकर चीखना शुरू कर दिया। आयु ने जब अमन की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब अमन की आंखें भी बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमन उठा और जंगल में बने एक खंडहर की तरफ तेजी से भागने लगा। अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडहर के अंदर घुस गए। अंदर का जो मंजर था वो किसी बुरे सपने जैसा था। अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक भयानक सी बूढ़ी औरत उससे कुछ बातें कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था, उसकी आंखें काली थीं, खाल लटक रही थी और उसके बिखरे हुए सफ़ेद बाल उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। उसे देखते ही दोनों के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से बस भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन जब घबराहट में नजर घूमी तो जो दिखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत, वो किसी मकड़ी की तरह दीवारों और सीढ़ियों पर रेंगती हुई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। वो किसी तरह उस घर से निकलकर जंगल की ओर भागे और बस भागते ही चले गए। भागते भागते उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि कब वो उसी झील के किनारे आ गए थे जिसकी तलाश में वो निकले थे। और अंधेरे में भागते भागते उनका संतुलन बिगड़ा और वो दोनों झील में जा गिरे। झील का पानी बर्फ जैसा ठंडा था और उसमें गिरते ही उन्हें लगा जैसी कोई कोई अनदेखी ताकत उन्हें पानी के अंदर खींच रही हो। आयु ने अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरह खुद को किनारे पर खींच लिया,
पर वो रोहन को नहीं बचा सका। उसकी आंखों के ठीक सामने उसका दोस्त झील में समा गया। ये खौफनाक मंजर देखकर आयु की हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। और अब कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। आयु होटल में है और उसके दोस्त नहीं रहे। पुलिस के लिए तो ये एक हत्या का मामला था, लेकिन होटल के पास रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने उस रात की असली, भयानक सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो अकेली और बहुत शांति से रहती थी, पर एक दिन पास के गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि तब से उस औरत की आत्मा अपने बदले के लिए उसी जंगल और झील में भटक रही है। और कहानी यहीं खत्म होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। काश उन तीनों दोस्तों ने उस रात मजे मजे में उस रोमांच के दरवाजे को ना खोला होता, तो शायद आज वो तीनों जिंदा होते।